खेजड़ी के लिए अपनी चिंता जताई, लेकिन साथ में ये कहा कि सोलर हमारे लिए बहुत जरूरी है। अडानी भाई साहब नाराज हो जाएंगे अगर सोलर बंद हो गया तो सोलर जरूरी है, तो आप खेजड़ी को कैसे बचा सकते हो। और अगस्त में अगर साधु संत महात्मा मिले थे तो उनको वहां पर जो है वो आंदोलन करने की और आमरण अनशन करने की नौबत क्यों आई। मतलब इतना मुख्यमंत्री और इतनी बड़ी बात, और अब तक कोई संज्ञान नहीं, और आज की तारीख में भी उन्होंने साफ कहा है कि सोलर हमारे लिए जरूरी है। जब सोलर आपके लिए जरूरी है तो खेजड़ी को आप बचा ही नहीं सकते, और कानून के लिए भी कोई मियाद इन्होंने नहीं बताई है। मेरा ऐसा मानना है कि शेर और बकरी को एक घाट के ऊपर आप रख नहीं सकते। अगर दोनों एक घाट पे होंगे तो शेर तो बकरी को खाएगा। अगर आपको सोलर आपके लिए जरूरी है, आपकी प्राथमिकता में है, तो खेजड़ी को तो आप काटोगे ही। ये जो ड्रामा करने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है वो मैं समझता हूं कि बिल्कुल जनता को भ्रमित करने के लिए किया है। ये सरकार तो भ्रम के आधार पे ही बनी और भ्रम में ही जी रही है। कोई भी आंकड़ा, जो जितनी बातें बोल रहे थे वो सारी की सारी महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में लिखी हुई थी। जब वो लिखी हुई तो क्यों टाइम वेस्ट किया पूरे प्रदेश के लोगों का, आपका हमारा। कह रहे थे परिसीमन ये हो गया, परिसीमन करने वाले दोनों मूर्तियां तो बैठी थी राज्यपाल दीर्घा में। इनके खुद के सांगानेर का परिसीमन भी उन्होंने किया, इनको खुद को ही पता नहीं कहां हो गया। तो आप समझ सकते हो कि जो ये सारी बातें हुई हैं वो केवल भ्रमित करने वाली, असत्य बातें, झूठी बातें, कपोल कल्पित बातें, और केवल दिल्ली की पर्ची के आधार पे प्रधानमंत्री जी का नाम और उनकी योजनाओं की बात करना तो इनके लिए मैंडेटरी है। जैसे आदमी के लिए पानी, वायु और जरूरी है, वैसे